सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। और विनर सीरीज में आज हम कंप्लीट करेंगे अपने टिश्यू चैप्टर को। वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट टिश्यू को फिनिश करेंगे और ऑलरेडी हमारे बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप तुम लोग अच्छे होगे और स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आज स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे टिश्यू का ये चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि हमारी जो विनर सीरीज चल रही है इसमें वन शॉर्ट वीडियो कौन कौन से चैप्टर्स के फिनिश हो चुके हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, मोशन का ये कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो चुका है। मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो चुका है। वर्क एंड एनर्जी का कंप्लीट चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। और इसके साथ हमने स्टार्ट की है क्विजेस, वो भी लाइव सेशन में। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8:30 PM मेरे साथ लाइव सॉल्व करो MCQs, और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि MCQs का वेटेज इस बार तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि हम वन शॉर्ट वीडियो के साथ साथ MCQs के लाइव सेशन को भी स्टार्ट कर चुके हैं। एक सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है मोशन का, और मे भी अगले सेशंस भी आ जाएंगे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरे साथ सॉल्व करो MCQs एट 8:30 PM। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टिश्यू। देखो, अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बट हमारे बॉडी के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है सेल। यानी जो फंडामेंटल यूनिट है सेल, जब वो एक बड़े अमाउंट में एक साथ ग्रुप बनाती हैं और वो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। बट इस ग्रुप की एक खास चीज होती है विच इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ये सारे एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बने होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्स की, सेल्स जब कंबाइन होते हैं ये फॉर्म करते हैं टिश्यूज को। टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो ये एक ऑर्गन फाइंड करते हैं, और कई सारे ऑर्गन जब ग्रुप बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। प्राइमरी जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है दैट इज सेल, और सेल्स के ग्रुप को ही जब वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनते हैं दैट इज कॉल्ड टिश्यू। अब देखो टिश्यू होते कितने टाइप्स के हैं। टिश्यू हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज एनिमल टिश्यू। ये दोनों ही टिश्यू के फंक्शन अलग अलग होते हैं क्योंकि प्लांट्स के लाइफ, उनकी बॉडी अलग होती है, और एनिमल या ह्यूमन की बॉडी अलग होती है। दोनों टिश्यू की वर्किंग अलग है, दोनों टिश्यू के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब जब प्लांट्स के सेल कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू। और वैसे ही अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, इनके जो सेल्स हैं वो आपस में ग्रुप होकर क्या बनाते हैं, एनिमल टिश्यू। क्लियर है चीज। फिलहाल हम अभी बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, और प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू और सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। 2 तरह के होते हैं टिश्यू प्लांट में, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। बट देखो, इनके कई सारे पार्ट्स हैं जिसको अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले इसका एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें फ्लो चार्ट समझ में आ गया, क्योंकि हेडिंग के अंदर कई सारी सब हेडिंग्स हैं, उनकी भी सब हेडिंग्स हैं, उससे लिए हम सबसे पहले मैंने एक तुम्हें लिए बहुत ईजी तरीका निकाला है एक फ्लो चार्ट का। अगर ये फ्लो चार्ट तुम्हें पता है तुम्हें पता रहेगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं, परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के सब पार्ट कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता रहेंगी। चलो इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, और इसके बाद हम एक एक को एक्सप्लेन करके देखेंगे, उनके फंक्शन देखेंगे, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू को मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू में आते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ये बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं इसमें परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक चीज बताता हूं, इसको नोट जरूर कर लेना। बाकी चीज़ें तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि ये तुम अपने हाथों से ड्रॉ करो ताकि तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनाने का तरीका पता चल जाए और तुम्हें ये सारे वर्ड्स भी माइंड में स्ट्राइक रहें। अब बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तो इसके 2 पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है ये चीज़।
यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरेन्काइमा और एक होता है क्लोरेन्काइमा। क्लियर है ये चीज़? नाम बहुत टफ है, स्पेलिंग इनकी बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग के मार्क्स कहते हैं बच्चे की साइंस में नहीं कटते, बट बायो में अगर तुम जो टर्म्स हैं उनकी स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क कहीं ना कहीं कट हो जाएंगे। क्लियर है चीज़? अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा के, तो इसके दो पार्ट होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, ठीक है, एक चीज़, और दूसरा होता है स्क्लेराइड्स। ये तो एक फ्लो चार्ट था प्लांट टिश्यू का। अब इनमें से एक एक वर्ड्स को हम लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और हाँ, अगर नोट्स की ज़रूरत है सो नोट्स इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगी। मैं जितनी भी स्लाइड्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। मेरे अकॉर्डिंग नोट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? प्लांट्स में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसके अंदर के जो सेल्स हैं वो कंप्लीटली 100% और हर टाइम ग्रो करते हैं, मतलब उनमें सेल्स का डिवीजन होता रहता है। जब वो सेल्स का डिवीजन होगा तो उस टाइप के जो टिश्यू होंगे, मतलब वो टिश्यू जिनके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, उस टिश्यू को हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। Plant tissues in which cells keep on dividing are called मेरिस्मेटिक टिश्यू। बात समझ में आई? प्लांट का वो पार्ट, कह सकते हो कि प्लांट का वो पार्ट जो ग्रो करता है। देखो, ग्रो करेगा तभी ना जब उसके अंदर के सेल्स डिवाइड होंगे। सेल्स डिवाइड होंगे, प्लांट ग्रो करेगा। सो वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जहां पर ग्रोथ होती रहती है वहीं पर ये प्रेजेंट भी होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट्स विच कीप ऑन ग्रोइंग, जो कि ग्रो होते रहते हैं। जैसे किसी भी एक प्लांट का सबसे ऊपर का टॉप पार्ट देख लो, वो हमेशा ग्रो होता रहता है, या फिर जहां पर उसके कह सकते हो कि जो बड्स निकलते हैं वो पार्ट भी ग्रो होता रहता है। सो देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऊपर हमने फ्लो चार्ट में देख लिया था, सो उन्हीं को हम क्या करेंगे अब एक्सप्लेन करेंगे। सो चलो सबसे पहले देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं। पहला आता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टेम, और थर्ड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर सब में एक कॉमन वर्ड है, दैट इज स्टेम। बात समझ में आ रही है? यानी मैक्सिमम जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये तुम्हें कहां पर मिलेंगे? प्लांट्स के स्टेम में मिलेंगे। क्लियर है चीज? तो सबसे पहले चलो एपिकल मेरिस्टेम देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन रूट्स। रूट्स जो स्टेम होती है उसी में तो रूट्स जो ज्वाइंट होती है, यानी जो रूट्स होते हैं वहां पर क्या होती है? एपिकल मेरिस्टेम होती है। स्टेम एपेक्स, लीफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स बर्ड्स, यहाँ पर मतलब देखो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? पहली बात तो रूट एपेक्स में होते हैं, स्टेम एपेक्स में होते हैं, लीफ बर्ड्स में होते हैं और फ्लावर बर्ड्स में होते हैं। यानी ये सारे ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट के। जैसा कि मैंने कहा था ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू तुम्हें वहीं मिलेंगे जहां पर प्लांट्स ग्रो होता है, यानी प्लांट्स का वो पार्ट जहां से वो ग्रो होता है, क्योंकि इनके सेल हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने का मतलब इंक्रीज होते रहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, यानी जो एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या देता है? किसी भी प्लांट को लेंथ देता है। मतलब उस किसी भी प्लांट के जो लेंथ होती है उसकी ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्मेटिक टिश्यू का पहला पार्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? देखो, लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम। ये कहाँ होता है? स्टेम के साइड में होता है। देखो ये जो स्टेम जा रही है इसके साइड में, देखो बिल्कुल साइड में दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेम। इसका काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गिर्थ, मतलब ये पौधे को यानी प्लांट की गिर्थ कितनी है उसमें हेल्प करता है, मतलब उसके डेंस बनाने में, उसकी स्टेम को डेंसर करने में ये हेल्प करता है। मतलब एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? लेंथ में इंक्रीज करता है, और लेटरल मेरिस्टेम उसकी गिर्थ में इंक्रीज करता है। अब बात आती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड्स। ये कहाँ पे होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है? बेस ऑफ लीफ, मतलब लीफ के बेस में होता है, या फिर इंटरनोड्स पे होता है।
देखो, दे आर प्रेजेंट और ईदर साइड ऑफ द नोड्स, ये नोड्स के दोनों साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो देखो यहां से जहां से बड्स निकलते हैं यहां पर ये ऊपर और नीचे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यानी इसकी हेल्प से किसी भी प्लांट्स में या किसी भी ट्री में नए नए स्टेम्स निकलते हैं, सब स्टेम्स कह सकते हो, या फिर उसकी ब्रांचेस निकलते हैं, या फिर उसके बड्स वगैरह निकलते हैं। मतलब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने में। एपिकल मेरिस्टेम लेंथ देता है, लेटरल मेरिस्टेम विड्थ देता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम बड्स को निकलने में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिंस सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर हाईली एक्टिव सो दैट दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, क्योंकि ये जो टिश्यू होते हैं इनके सेल्स हाईली एक्टिव होते हैं। इसी वजह से वैक्यूल्स इज एब्सेंट इन दीज सेल्स। कभी भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टाइप्स के सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सो याद रखना, मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वहां पर वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। ये चीज क्लियर हो गई बिल्कुल से, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम परमानेंट टिश्यू के। सो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमने क्या देखा था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू था वो हाईली एक्टिव था और कंटिन्यूअस डिवाइड होता रहता था, क्योंकि उसे प्लांट्स को ग्रोथ देनी थी। बट परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होता। वंस द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब जब मेरिस्मेटिक टिश्यू ना इतना डिवाइड हो जाता है कि वो अब डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब अपनी पूरी उसके जो सेल्स हैं वो अपने मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुके हैं। सो उस कंडीशन में वो जो सेल्स होते हैं या जो टिश्यू होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, क्योंकि अब उनकी जॉब या उनका फंक्शन फिक्स हो चुका है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बट वही सेल्स के डिवीजन जब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी अब वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते हैं, दैट मीन्स अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं परमानेंट टिश्यू में, और उनकी फंक्शन जो है, उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर फिक्स हो चुका है। क्लियर है ये चीज़? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। मतलब जब सेल डिवीजन होते होते एक टाइम पे सेल का डिवीजन बंद हो जाता है, यानी वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं सेल्स का ग्रुप, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। Once differentiation is accomplished, the cell lost their capability to divide and the tissue becomes permanent tissue. क्लियर है? जब डिफ्रेंसिएशन का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी ये फंक्शन हो जाता है, उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो अपनी कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं, डिवाइड होने वाली जो कैपेसिटी थी, जिसकी वजह से वो अब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। और परमानेंट टिश्यू यहाँ पर होते हैं 2 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो, हमारे पास जो मेरिस्मेटिक टिश्यू था उसको हमने देखा 3 टाइप्स के होते थे, और परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये 2 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सो देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। बात समझ में आई? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसके सारे सेल्स सिमिलर टाइप्स के होते हैं। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्लेरेन्काइमा। क्लियर है? स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना, स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना, बल्कि 3-4 बार लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। सो परमानेंट टिश्यू हमने देखा 2 टाइप्स के, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्लियर है ये चीज? सिंपल परमानेंट की बात करें तो ये होते हैं वो जिसमें सारे सेल्स सिमिलर होते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्लेरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं और इनका एक्सप्लेन करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा क्या होता है। देखो, फिगर भी लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखी हुई है। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा हैव थिन सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो काफी ज्यादा थिन होती है। दे हैव लूजली पैक्ड। देखो, इनके बीच में देखो गैप दिख रहे हैं, ये गैप ही क्या है? इनकी जो पैकिंग है ना ये बहुत ज्यादा लूज है, मतलब ये मूव कर सकते हैं। विद लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, यानी जो सेल्स के बीच में गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इनके बीच में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी पैकिंग काफी ज्यादा लूज होती है।
अब देखते हैं पैरेन्काइमा मेक्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट्स बॉडी। मतलब किसी भी प्लांट बॉडी को अगर देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा मेनली वर्क्स आर पैकिंग मटेरियल्स इन द प्लांट्स पार्ट। ये क्या करता है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके पैकिंग मटेरियल में हेल्प करता है। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर फूड। देखो पैरेन्काइमा का बेसिकली वर्क क्या है, ये पहली बात तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट्स को। मतलब ये क्या करता है, जैसे उनको स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, स्टेबल रखने में हेल्प करता है। दूसरी चीज ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है प्लांट्स के लिए। मतलब प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म करते हैं C6H12O6, उसको ये स्टोर करता है। क्लियर है ये चीज, यहां तक क्लियर है। पैरेन्काइमा क्या होती है, और पैरेन्काइमा किसका पार्ट था, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कोलेनकाइमा। देखो कोलेनकाइमा क्या होता है, द सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा इज थिक एंड एट कॉर्नर। मतलब कॉर्नर्स पे देखो तो ये काफी ज्यादा थिक एंड होती है कोलेनकाइमा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस आर वेरी फ्यू। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखोगे तो काफी ज्यादा कम होता है। मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर हम बात करें अपने पैरेन्काइमा से तो इससे काफी ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स सम डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर रिजिडिटी विथ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका काम क्या होता है कोलेनकाइमा का, पहली बात तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और इसके साथ साथ इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब प्लांट्स देखो, प्लांट्स की अगर स्टेम लेके ऐसे मूव करो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास स्ट्रेंथ भी है, रिजिडिटी भी है, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। क्लियर है चीज। कोलेनकाइमास इज प्रेजेंट इन लीफ जो कोलेनकाइमा होता है ये लीफ की स्टार्क में प्रेजेंट होता है। बिलो द एपिडर्मिस, ड्यू टू दिस द लीफ टॉक कैन easily bend but does not break। इसी वजह से जो प्लांट्स की लीव्स होती है ना वो easily bend तो हो जाती है बट जल्दी टूटती नहीं है। क्यों, क्योंकि कोलेनकाइमा उससे रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं है कोलेनकाइमा तक। अब देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड पार्ट स्क्लेरेनकाइमा। देखो स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल जो होती है, स्क्लेरेनकाइमा में हाईली थिकेंड ऑल अराउंड। मतलब इसमें इंटर जो सेलुलर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, या कह सकते हो कि वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिकेंड होती है। क्लियर है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ऑफ प्लांट्स पार्ट। ये क्या करता है, प्लांट्स के पार्ट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बार्क इज कंपोज्ड इन स्क्लेरेनकाइमा। जो बार्क होता है वो पूरी तरह से स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा कैन बी सीन इन कोकोनट हस्क। अगर तुम कोकोनट हस्क को देखोगे, कोकोनट के ऊपर के पार्ट को देखोगे तो कितना ज़्यादा टफ होता है। वो क्या करता है, जो अंदर के मटेरियल है, जो अंदर वाटर है, उसको सेफ रखता है, यानी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। तो स्क्लेरेनकाइमा का वही काम होता है। क्लियर है चीज। परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों पार्ट हमें समझ में आ गए। अब देखो बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है, द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये देखो कि लीव्स होते हैं ना, अगर सपोज करो इसको मैं लीफ की तरह स्ट्रक्चर दे दूं, सो उसमें ये तो मैंने बहुत बड़ा फिगर बना रखा है, छोटे छोटे बिल्कुल जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वैसे वैसे पोर्स होते हैं। अ स्टोमा इज अ कंपोज्ड ऑफ 2 गार्ड सेल। इस स्टोमा को दो सेल गार्ड करती हैं, इसलिए इनको हम गार्ड सेल भी कहते हैं। रेगुलेट टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका काम क्या होता है, स्टोमेटा को ओपन करना और स्टोमेटा को फिर से क्लोज कर लेना। यहाँ पर देखो स्टोमा ओपन लिखा हुआ है, स्टोमा क्लोज लिखा हुआ है। ये वो सेल है देखो जिसमें स्टोमा क्या है, ओपन है, और यहाँ पर देखोगे तो स्टोमा क्या है, क्लोज है। स्टोमेटा फैसिलेट एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। इसका क्या काम होता है,
ट्रांसपिरेशन का काम होता है। मतलब प्लांट्स को एयर की रिक्वायरमेंट भी तो होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज या फिर ऑक्सीजन को इनहेल या कुछ भी ऐसे गैसेस का जो ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसपिरेशन का काम स्टोमेटा ही करते हैं। जब ये पोर्स ओपन रहता है फर्स्ट फिगर में, सो एयर अंदर जाती है और फिर उसको ये अंदर क्या कर लेते हैं, बंद करके उसको यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? स्टोमेटा समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स, जहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू जो थे उनके जो सेल्स थे वो सिमिलर होते थे, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पर क्या होता है, इसके जितने भी सेल्स हैं वो सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड फ्लोएम। और देखते हैं, टुगेदर मेक्स द वैक्यूल्स बंडल इन प्लांट्स। इनका काम क्या होता है, वैक्यूल बंडल को क्रिएट करना। जाइलम और फ्लोएम जब साथ में मिलते हैं तो वैक्यूल बंडल्स क्रिएट करते हैं। वैक्यूल बंडल्स क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, बट इतना याद रखना कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें सिमिलर सेल्स होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सिमिलर सेल्स नहीं होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो जाइलम हमारा था उसका क्या मतलब होता है। देखो, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांचिट्स, ठीक है, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जो जाइलम होता है वो पूरी 4 चीजों से मिलकर बना होता है। ट्रांचिट से बना होता है, वेसल से बना होता है, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 चीजें मिलती हैं और जाइलम को क्रिएट करती हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ जाइलम आर डेड। जो जाइलम के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो डेड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द सेल ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। मतलब जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसके सेल डेड नहीं होते हैं, बट ट्रांचिट के सेल्स भी डेड होते हैं, वेसल्स के भी होते हैं और जाइलम फाइबर, इन तीनों के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। ट्रांचिट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबलर स्ट्रक्चर। इनको देखोगे ट्रांचिट को और वेसल्स को तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दस दे प्रोवाइड द चैनल टू कंडक्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल की सप्लाई पर ध्यान देते हैं इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें वाटर और मिनरल्स की सप्लाई को कौन देखता है, वो देखते हैं हमारे ट्रांचिट्स और वेसल्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका। जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जाइलम फाइबर जो होता है ये क्या करता है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। मतलब किसी भी स्टेम को, किसी भी प्लांट के स्टेम को उसको क्या देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, प्लांट्स के लिए फूड को स्टोर करता है। क्लियर है ये चीज? चारों के वक्त देख लिए, ट्रांचिट्स के, वेसल के, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं और सेकंड देखते हैं हमारे पास जो फ्लोएम था। देखो, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहां भी जो फ्लोएम होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, सीव ट्यूब, यानी कुछ ऐसा जो किसी तरह से चाहे छन्नी जैसा होता हो, मतलब टी सीव की तरह होता हो जिसमें कुछ छन कर दूसरी साइड जाता हो। कंपेनियन सेल की तरह होता है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। मतलब ये 4 चीजें मिलती हैं और फ्लोएम को बनाती हैं। देखो, सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल विद परफॉर्म्ड वॉल्स। ये क्या करता है, जो सीव ट्यूब होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसका भी होता है और ये वॉल्स को परफॉर्म करता है। सीव ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। ये क्या होता है, ये एक कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, मतलब इसके थ्रू चीजें पास होती हैं, ठीक है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। बिल्कुल, फ्लोएम का वर्क काम क्या होता है कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम इन 2 वेज मूवमेंट। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये 2 वेज होता है, मतलब फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। और ये फूड को वहां तक ले भी जाता है और वहां से चीज़ों को लेकर भी आता है। मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो फ्लोएम होता है इसका मेन फंक्शन होता है क्या, थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी चीज़, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। यहाँ तक हमारे पास चीज़ें क्लियर है कॉम्प्लेक्स में। पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम को भी हमने देख लिया। इसके साथ तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि मैं एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 8:30 PM पे लाइव आता हूँ यूट्यूब पर
और साइंस के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं क्लास 9th के लिए। सो मेरे साथ तुम भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन करो और चलो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। डे याद रखना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8:30 PM, मतलब वीक में 3 डेज रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पर आते हैं 8:30 PM पे। ऑलरेडी इसका एक सेशन हो चुका है मोशन का, सो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। विनर सीरीज की प्लेलिस्ट में तुम्हें वो वीडियो भी मिल जाएगा। सो आगे अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे पास आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल, ठीक है, फर्स्ट वन हमारा क्या है, एपिथेलियल। सेकेंड मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू में और कोई सब पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल टोटल 5 टाइप्स के आते हैं। जो पहला होता है स्क्विमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और आता है सिलिएटेड, और आता है ग्लैंडुलर। ये 5 टाइप के टिश्यू आते हैं एपिथेलियल में। मस्कुलर में बात करें तो स्ट्रेटेड, ठीक है, नॉन स्ट्रेटेड, और आता है कार्डियक, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में भी बात करें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। सो देखो, इनको यहाँ समझने से अच्छा है हम इनको थ्योरी में समझें। तो सबसे पहले ये सारा जो एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट है इसको नोट जरूर कर लेना। मैंने प्लांट टिश्यू में भी बताया था और एनिमल टिश्यू में भी बताया था। अगर तुम चाहो तो इसको पूरे एक टॉपिक पे ही नोट कर सकते हो। सबसे पहले हेडिंग डालोगे टिश्यूज, और फिर एनिमल टिश्यू, और लेफ्ट साइड में प्लांट टिश्यू। इस तरह करके भी तुम इस चीज़ को बना सकते हो। सो इससे ये 1 पेज पे ही पूरा रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा एग्जाम से पहले, और तुम्हें सारे पार्ट्स के नाम भी याद रहेंगे। ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं एनिमल टिश्यू को। सो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू, यानी एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके ग्रुप को पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जब वो क्रिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल टिश्यू। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं जो हमने बात की थी। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। मतलब एनिमल टिश्यू में सबसे पहला पार्ट एपिथेलियल टिश्यू। सो चलो इसको देख लेते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग और लीनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन। मतलब ये क्या करता है, ज़्यादातर ऑर्गन को कवर करके रखता है। बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर जितने भी उसके ऑर्गन्स होते हैं या लिविंग पार्ट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, कवर करके रखता है। देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स। यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है। सीमेंटिंग मटेरियल का देखो यहाँ मतलब है कि चीज़ों को रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाला मटेरियल। बिटवीन द सेल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। सो स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू में चलो आगे देखते हैं। Permeability of a epithelial tissue plays a great role in exchange of materials among various organs। जो ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है ना, वो हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू, उसकी हेल्प करता है। यानी जो परमेबिलिटी है, जो इसकी समझ लो, कह सकते हो कि जो इसकी कैपेसिटी है, जो पावर है एपिथेलियल टिश्यू की, वो क्या करती है, अलग अलग ऑर्गन्स में जो एक्सचेंजेस होती हैं मटेरियल्स का, उसमें हेल्प करती है। एंड इट ऑल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। और ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ, कह सकते हो कि वाटर है, उसमें हेल्प करना। मतलब बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर के रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना, वो भी काम किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है। एनी एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड बाय द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब इसको हम एक, ये मेम्ब्रेन की तरह एक लेयर लगी होती है इसकी, और इसको तुम चाहो तो अलग भी कर सकते हो, यानी इसको सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज सिंपल एपिथेलियम। सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये 4 पार्ट हैं और इन 4 पार्ट को हम अलग अलग करके समझेंगे।
सो स्टूडेंट्स चलो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का फिगर बना हुआ है और फिगर देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें सेल्स की सिर्फ एक लेयर है। देखो ये सारे सेल्स हैं और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पे दिख रही है, यानी द सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द lining of blood vessels and alveoli, ठीक है। थिन लेयर ऑफ सेल्स फैसिलेट्स एक्सचेंजेस ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो थिन लेयर बनती है ये क्या करती है, फैसिलेट करती है सब्सटेंस के एक्सचेंज होने के लिए इन सच केसेस। क्लियर है ये चीज। सो अब देख लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि एपिथेलियम टिश्यू का सेकंड पार्ट है। सो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो यहाँ पे सेल होते हैं, इस टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब शेप्ड में होता है। ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक क्यूब शेप बन रहा होगा। क्लियर है ये चीज, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्यूब शेप का होता है। बेसिकली ये कहाँ मिलते हैं, जो किडनी ट्यूबुलर होते हैं उनकी लिनिंग में या फिर डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में ये मिलते हैं। मतलब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं ये टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, लिनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुलस और डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। यहाँ तक तो क्लियर है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है ये चीज़। और इसका और क्या काम होता है, सेक्रेशन का काम होता है, यानी ये हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गन के सेक्रेशन में। एंड दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसी वजह से इनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज़। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के दोनों पार्ट क्लियर हो गए। फर्स्ट हमारे पास था सिंपल एपिथेलियम और सेकंड था क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर हम थर्ड की बात करें तो क्ल्यूमलर एपिथेलियम। देखो इसको ध्यान से, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं फिर समझते हैं। सेल्स आर कॉलम शेप्ड, ये कैसी होती है, देखो कॉलम के शेप में है, मतलब एक कॉलम बन रहा है इनका। इन कॉलमनर एपिथेलियम, यहाँ पर अगर हम बात करें इस एपिथेलियम की, सो इसमें जो सेल्स होते हैं वो कॉलम शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, फैसिलेट सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर इसका काम होता है सेक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम दो काम करता है, एक सेक्रेशन और सेकंड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, यानी जो हमारे पास लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है वो किससे बना होता है, इसी टाइप के टिश्यू से बना होता है। और कुछ ऑर्गन की बात करें तो जो हमारे पास एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम हैज स्लिट प्रेजेंट, यहाँ पर बहुत ही स्लिट प्रेजेंट भी इसका होता है। कहाँ पर, आउटर सरफेस पे, यानी कुछ ऑर्गन के आउटर सरफेस पे भी इसकी प्रेजेंस दिखाई दे सकती है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये काम करता है पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड। ये क्या करता है, म्यूकस को आगे की तरफ मूव करता है, पुश करता है। सो यहाँ पर टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के तीनों पार्ट क्लियर हो गए और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने फोर्थ टाइप के एपिथेलियम टिश्यू की तरफ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब अगर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो सेल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर इन मेनी लेयर्स। ये देखो अलग अलग लेयर्स में होते हैं, मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स होती है। स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब हमारी बॉडी की जो स्किन है वो किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है लेयर्स का, जो प्रिवेंट करते हैं वियर और टीयर से। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे स्किन होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसकी वजह से जो स्किन है खुद से फटती नहीं है या खुद से टीयर नहीं होती। सो ये थे हमारे एपिथेलियम टिश्यू 4 टाइप्स के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है या नहीं, कमेंट करके एक बार जरूर बता देना यस सर क्लियर है। तो बात कर लेते हैं अब आगे, और आगे हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू का सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट हमने देख लिया, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, और सेकेंड हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से नाम से ही पता है कि ये किस चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, कनेक्टिव
टिश्यू। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्ट्रेच्ड इन अ मैट्रिक्स। ये किस शेप में होता है? मैट्रिक्स के शेप में होता है। क्लियर है? द मैट्रिक्स कैन बी फ्लूइड, जेली लाइक, डेंस और रिजिड। देखो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली जेली जैसा होता है। इसका फ्लूइड या जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि देखने में तो जेली और फ्लूइड लगता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा डेंस यानी गाढ़ा होता है और रिजिड भी होता है, यानी इसके अंदर फ्लूइड वाली कैपेसिटी के साथ साथ रिजिडिटी भी होती है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू सर्व्स। यानी जो मैट्रिक्स होता है वो उसकी जो नेचर है, जो इसमें मैट्रिक्स यानी जाल की तरह बना होता है, इसका जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि ये किस जगह किस काम के लिए बनाया गया है। यानी कनेक्टिंग टिश्यू बेसिकली क्या होता है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो नेट जानते हो बिल्कुल जाल की तरह, और ये क्या करता है? जगह जगह से चीज़ों से कनेक्टेड होता है। ये फ्लूइड का बना होता है और काफ़ी ज़्यादा रिजिड भी होता है। क्लियर है ये चीज़? और अगर हम बात करें टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, सो ये हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरियोलोर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड। तो ये टोटल 5 टाइप के हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें से हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है एरियोलोर कनेक्टिव टिश्यू। देखो एरियोलोर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? बात करें तो ये हमें मिलेगा बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो। और कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो सबसे पहले तो ये हमें मिलेगा स्किन और मसल्स के बीच में, यानी जो हमारी स्किन है और इसके अंदर जो हमारी मसल्स है, इसके बीच में क्या होता है? एरियोलोर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड के वेसल्स के अराउंड मिलेगा, ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनके अराउंड यहाँ पे किनारे किनारे मिल जाता है। सेकेंड, नर्व्स के किनारे किनारे मिलेगा, एंड बोन मैरो में भी ये एरियोलोर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। एरियोलोर टिश्यू फिल्स द गैप बिटवीन द टिश्यू एंड प्रोवाइड सपोर्ट्स। ये क्या करता है? जो टिश्यूज के बीच में जो गैप होता है ना, उसको ये फिलअप करता है और उन दोनों टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज? इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू की हेल्प करता है उनको रिपेयर करने में भी। मतलब एरियोलोर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमारी ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो देखो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्किन और मसल्स के बीच में भी बॉन्ड बना के रखता है, बोन मैरो में मिलता है, हमारे नर्व्स में भी मिलता है, और दूसरी चीज़ ये हेल्प करता है टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज एडिपोज टिश्यू। सो देखो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लैट ग्लोब्यूल्स। देखो ग्लोब्यूल्स की बात करें तो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वाटर के। कंपोज्ड ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब जो फैट के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं उनसे ये टिश्यू बना होता है। दिस टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बेनेथ ऑफ ऑर्गन, मतलब हमारे स्किन के जस्ट बिलो ये प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड वर्क एज अ कुशन्स। ये हमारे बॉडी को स्पॉन्जीनेस देता है, मतलब एक स्पॉन्ज जैसे तुम बॉडी को प्रेस करोगे तो एक स्पॉन्जीनेस मिलेगा, वो प्रोवाइड करता है, और दूसरी चीज़ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। चलो आगे बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम देखेंगे बोन्स क्या होते हैं। देखो बोन्स का मेनली काम क्या होता है कि ये एक फ्रेमवर्क देता है हमारे बॉडी को, मतलब हमारे बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? बोन से। सो इसका मेनली काम ये है कि हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, क्योंकि बोन से कुछ गैप्स बने होते हैं जिसके अंदर ह्यूमन के बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेफली रहते हैं। सो बोन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑस्ट्रियोब्लास्ट, यानी जो बोन्स होते हैं ये ऑस्ट्रियोब्लास्ट से बने होते हैं और मेनली हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देते हैं या किसी भी एनिमल बॉडी को फ्रेमवर्क देते हैं और इसे के ऑर्गन्स को सेफ रखने में हेल्प भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे हम बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज की। तो देखो कार्टिलेज भी एक टाइप की बोन ही होती है, बट ये जैसे हमारी नॉर्मल बोन होती है वैसे नहीं होती। जैसे अपने ईयर को देखो, उसको जब तुम प्रेस करोगे तो एक पता चलेगा कि एक टफ स्लाइड इसमें पड़ी हुई है जो एक बोन लाइक स्ट्रक्चर काम करती है। सो उस तरह की जो बोन्स होती है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, और ये मेनली कॉन्ड्रियोब्लास्ट से बनी होती है, ठीक है। और ये हमारे
एंड ऑफ आर्टिकुलेटरी बोन्स में प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़ और कहाँ होती है, एक्सटर्नल ईयर में भी प्रेजेंट होती है। सो ये एक टाइप की बोन होती है, बट इसकी फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे नॉर्मल बोन से। आगे की बात करें तो आगे हमारे पास आता है कनेक्टिंग टिश्यू में ब्लड, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड किससे बना होता है, ब्लड सेल से बना होता है, ठीक है, और प्लेटलेट से और प्लाज्मा से। ये तीन चीज़ें मिलती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, ब्लड फॉर्म करती हैं। ब्लड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी। ब्लड भी क्या काम करती हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग सब्सटेंस को, बहुत टाइप के सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। बेसिकली इसका टेम्परेचर कंट्रोल का भी वर्क होता है और ऑस्मो रेगुलेशन का भी वर्क ये करती है। यानी ब्लड के टोटल 3 काम है, एक हमारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑस्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर को कंट्रोल करना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कुछ मसल्स जैसा। सो मस्कुलर टिश्यू की हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स सेल। यानी जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये मसल सेल से बने होते हैं। मस्कुलर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं विच हैव द कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। यानी जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं इनके पास एक खास कैपेसिटी होती है कि ये सिंक भी हो सकते हैं और स्ट्रेच भी हो सकते हैं। जैसे तुम जब ऐसे करते हो तो तुम्हारे बाइसेप्स जो होते हैं वो थोड़े से पंप आउट होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि मसल्स के पास कैपेसिटी है स्ट्रेच होने के भी, यानी एक्सपेंड होने के भी और कॉन्ट्रैक्ट होने के भी। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मसल्स फैसिलेट वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी। इनके पास जो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने की जो कैपेसिटी है, इसी की वजह से जो मसल्स हैं ये हमारे बॉडी में बहुत तरह के अलग अलग कामों को करने में हेल्प करते हैं और हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। आगे अगर हम बात करें मसल्स टिश्यू की तो ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला आता है स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल। तो 3 टाइप के हमारे पास टोटल मसल टिश्यू हैं। सो एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स की, जो कि मस्कुलर टिश्यू का पहला पार्ट है। द सेल ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग। ये देखो लॉन्ग के फॉर्म में होती हैं, अनब्रांच्ड फाइबर की बनी होती हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं होती है। सेल्स आर मल्टी न्यूक्लियोट्स, यानी इसको जो सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें एक न्यूक्लियस नहीं, इसके जो सेल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, इसमें लाइटर और डार्क बैंड्स होते हैं। आर प्रेजेंट ऑन मस्कुल फाइबर, मतलब मसल फाइबर में ही लाइट और डार्क बैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, विच गिव द नेम स्ट्रिएटेड मसल, जिसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। क्लियर है। स्ट्रिएटेड मसल्स आर फाउंड इन दोज ऑर्गन्स वेयर, जहां पर वॉलेंट्री जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है, जैसे हमारा हैंड मूव करना, लेग्स, बैक, नेक एक्सेट्रा। मतलब ऐसी कोई भी जगह जिसको हम मूव कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हैंड को ऐसे मूव कर सकते हैं। सो इस तरह की मूवमेंट बॉडी में जहां भी होती है वहां पर स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होती है। सो गाइस चलो अब बात कर लेते हैं स्मूथ मसल की। देखो स्मूथ मसल क्या होता है, अगर हम बात करें सेल ऑफ स्मूथ मसल आर स्पिंडल शेप। ये जो फिगर में ये शेप दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या, स्पिंडल शेप। और इसमें सारे के सारे जो सेल्स होते हैं उनके पास एक न्यूक्लियस ही होता है। ईच मसल्स, यानी जो इसमें पास स्मूथ मसल्स है, इसके जितने भी सेल्स होते हैं उन सब के पास एक एक न्यूक्लियस होता है और उनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड, इसमें सेल्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन दोज ऑर्गन वेयर इनवोलेंट्री मूवमेंट इज पॉसिबल। जहां पर भी इनवोलेंट्री मूवमेंट जो होता है वो पॉसिबल होता है, वहीं पर उस ऑर्गन्स में ही ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जैसे एलिमेंट्री कनाल। क्लियर है ये चीज, स्मूथ मसल क्या होती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कार्डियक मसल। देखो कार्डियक मसल भी एक मस्कुलर टिश्यू का ही थर्ड पार्ट है। अगर हम बात करें इसके सेल्स की तो सेल्स ऑफ कार्डियक मसल आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड फाइबर। ये किस तरह के होते हैं, ब्रांच्ड फाइबर होते हैं। मतलब इनकी जो सेल्स होते हैं इनकी जो ब्रांचेस होती है, देखो ये ब्रांचेस आपस में क्या कर रखी है, इनको ज्वाइन कर रखी है और ये फाइबर शेप में है, ठीक है।
अगर हम बात करें कार्डियक मसल की तो इसमें स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट एंड सेल आर यूनिसेलुलर, मतलब यहाँ पर जो सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। दीज आर फाउंड इन द हार्ट, और ये कहाँ मिलते हैं हमें, हमारे हार्ट के जो सेल होते हैं उसमें मिलता है, हार्ट में। कार्डियक मसल आर कैपेबल कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। अब देखो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली पंप आउट पंप इन करता रहता है। सो ये जो हमारी कार्डियक मसल होती है यही हेल्प करती है हमारे हार्ट को पंप इन और पंप आउट करने के लिए, ठीक है। इसी की वजह से हमारे हार्ट के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी आती है कि वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअस, हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक, या किसी भी एनिमल के बर्थ से और डेथ तक, तो वो कंप्लीटली पंप इन और पंप आउट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ कार्डियक मसल। क्लियर है ये सारी चीज़ें, यहाँ कार्डियक मसल क्लियर हो गई। और अब बात करेंगे हम लास्ट पर एनिमल टिश्यू की, दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। देखो नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू मेक्स द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, मिलते हैं और नर्वस सिस्टम को क्रिएट करते हैं। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली सपोज करो अगर तुम्हारा हाथ किसी गर्म पॉट पे या किसी हॉट पॉट पे पड़ जाता है, सो तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो तुरंत एक्शन लेता है और तुम्हारे हाथ को वहाँ से हटा देता है। सो ये जो अट्रैक्शन था, ये जो कनेक्शन था हमारे हैंड का हमारे ब्रेन से, यही होता है हमारा नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से बना होता है। नर्वस टिश्यू में जो सेल होते हैं वो सेल का कुछ अलग नाम होता है और उनको हम कहते हैं न्यूरॉन, यानी जो न्यूरॉन नाम के सेल होते हैं वही बनाते हैं नर्वस टिश्यू को, ठीक है। अ न्यूरॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट, दैट इज हेड एंड टेल। यानी जो न्यूरॉन होते हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हेड बोलते हैं और दूसरे को टेल बोलते हैं। द हेड इज समवेयर स्टार शेप्ड, यानी जो इस सेल में ये जो हमारे पास न्यूरॉन है इसमें देखो ये स्टार शेप दिख रहा है, इस तरह से ये जो स्टार शेप बन रहा है ये क्या होता है, इस सेल का हेड होता है। क्लियर है। और ये इसके पीछे जो दिख रही है दैट इज टेल। क्लियर है। यानी जो स्टार शेप्ड होता है वो सेल हेड होता है एंड कंटेन न्यूक्लियस एंड सम अदर सेल ऑर्गेनलेस, यानी जो बाकी सारे होते हैं ये क्या होते हैं, टेल में कंसिडर करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। ये जो स्टार शेप बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोन बोलेंगे। क्लियर है ये चीज़। नर्वस टिश्यू भी क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू में थोड़ी सी और। देयर आर न्यूमरस हेयर लाइक आउटग्रोथ कमिंग आउट एंड ऑफ द साइटोन। अगर हम इस साइटोन की बात करें, ये जो साइटोन है इस साइटोन से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट सॉरी, इनको हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे। क्लियर है। द टेल एंड्स इन एक्सॉन, यहाँ पे जो टेल एंड होती है, यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। और बीच में जो कनेक्टिंग की तरह ये मसल्स बनी हुई है दैट इज कॉल्ड माइलिन सियात। क्लियर है। मेलिन सियात होता है, यानी हमारे पास जो नर्वस टिश्यू है इसकी कंप्लीट, नर्वस सेल है इसका कंप्लीट फंक्शन हमें समझ में आ गया और कंप्लीट पार्ट भी समझ में आ गया। देखो इस अगर इस लेक्चर की बात करें तो इसमें कुछ पार्ट्स के जो फिगर थे वो मिसिंग थे, बट उसके फिगर तुम्हें अपनी बुक में मिल जाएंगे। सो वहाँ से फिगर को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि फिगर के साथ जब तुम एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को तो मार्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। सो बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर था टिश्यू का ये अभी कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ और बातें बता दूं कि जो हमारी विनर सीरीज है क्लास 9th के लिए जो मैंने स्टार्ट की है, इसमें मोशन का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मैटर इनर सराउंडिंग का भी 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। देखो ये सारे लेक्चर्स मैंने 1 शॉट में लिए हैं ताकि एक सिटिंग में ही तुम्हारी कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट हो जाए। वर्क एंड एनर्जी का भी तो 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है और अब जो ये वीडियो खत्म हुआ है इसके अकॉर्डिंग टिश्यू का चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। तो टोटल ये 4 चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो तुम्हारे पास हैं। इनको बार बार कंटिन्यूअस में देखो और अच्छे से इसके को रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। देखो किसी चीज़ को जितना घिसोगे उतनी ज़्यादा अच्छी वो चीज़ बनती जाएगी। इसका मतलब है जो तुम्हारा ब्रेन है उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज करोगे वो उतना कैपेबल होता जाएगा चीज़ों को समझने में, चीज़ों को करने में। सो स्टडी में अपने ब्रेन को 100% यूटिलाइज करो और अपने ब्रेन को कैपेबल बनाओ किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इसी के साथ हमारी एक और सीरीज आती है लाइव में, अटेम्प्ट लाइव क्विज ऑफ साइंस MCQs की हमारी लाइव सीरीज चलती है 8:30 PM पे और वो होती है मंडे, वेडनेसडे और
फ्राइडे को। सो वीक में 3 डेज 8:30 मेरे साथ साइंस के लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे इन 4 चैप्टर्स के अलावा भी सारे चैप्टर्स के 1 शॉर्ट वीडियो आ जाएंगे। और साथ में MCQs की लाइव सीरीज तो हमारी चली रही है। तुम्हें अगला किस चैप्टर का वीडियो चाहिए 1 शॉर्ट, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं अगला चैप्टर वही दूंगा। जिस चीज़ को लेकर या जिस चैप्टर को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी के बारे में वीडियो बनाया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि वो तुम्हारा कमेंट मुझे बहुत हेल्प करता है तुम लोगों को अच्छे मटेरियल्स को प्रोवाइड करने के लिए। Meanwhile, keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.